ने हाल ही में जो चाइना वाला पॉइंट रेज किया है उससे भारत की चिंताएं कैसे बढ़ गई हैं आज के सेशन में जानने वाले हैं। 3 कंट्रीज विल सॉल्व डोकलाम डिस्प्यूट, ऐसा कह करके ये जो हुला बालू करके जो भूटान के पीएम हैं उन्होंने एक तरह से दबाव बढ़ा दिया है, स्थितियां थोड़ी विकट कर दी हैं। अब डोकलाम विवाद में चीन का इनपुट लेना क्या भूटान को किसी प्रकार से चीन की तरफ धकेल रहा है, आज के सेशन में जानेंगे। मैं इस सेशन में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे केवल ये पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में बता दें कि भूटान डोकलाम किस देश का हिस्सा है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आपके जवाब की प्रतीक्षा है, आंसर आपका आए। इसके लिए मैं चाहे तो पोल भी करा सकता हूं। मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा एक पोल कंडक्ट कराएं जिसमें 3 ऑप्शन हो, इंडिया, भूटान और चाइना। जल्दी से आप तीनों ऑप्शन लिख करके पोल कंडक्ट कराइए और बच्चों के सही जवाब की प्रतीक्षा करते हैं। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों, यहां डोकलाम स्टैंड ऑफ भूटान पीएम चाइना कमेंट रेजेस कंसर्न इन इंडिया। भूटान के पीएम लोटे शेरिंग ने हाल ही में, लोटे शेरिंग जो पीएम है, उन्होंने डोकलाम पर जो रिमार्क दिया है उससे इंडिया की चिंता क्यों बढ़ गई है। ये है भूटान के पीएम और हाल ही में ये यूरोप की यात्रा पर थे और यूरोप की यात्रा पर जब थे तो इन्होंने एक अखबार में एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि इट इज नॉट अप टू भूटान अलोन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसा यहां के लोटे शेरिंग नामक जो पीएम है इन्होंने कहा है और इन्होंने कहा है देयर आर 3 ऑफ अस, यानी डोकलाम के मुद्दे पर हम अकेले नहीं हैं बल्कि 3 लोग हैं हम और 3 लोग मिलकर के इसका निर्णय लेंगे। देयर आर 3 ऑफ अस, देयर इज नो बिग और स्मॉल कंट्री। यहां ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है और ऐसी स्थिति में देयर आर 3 इक्वल कंट्रीज ईच काउंटिंग फॉर ए थर्ड। मतलब यहां पर 3 देश हैं और उन 3 देशों का ही यह मामला है। डोकलाम विवाद किन्हीं भी एक देश के द्वारा संबंधित मुद्दा नहीं है। इस बात से इंडिया को बुरा क्या लगा, इंडिया को ऐसा क्या लगा जिसके पीछे प्रतिक्रिया की बातें निकल कर आ रही हैं। आज के सेशन में हम वही जानने वाले। तो भूटानीज प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट ऑन चाइना हैविंग ए स्टेक इन फाइंडिंग रेजोल्यूशन टू द टेरिटोरियल डिस्प्यूट इज लाइकली टू बी डीपली प्रॉब्लमैटिक फॉर न्यू दिल्ली। भारत के लिए यह बहुत चिंता का कारण बन सकता है। क्यों भाई? असल में डोकलाम कहां है? अब तक जवाब आ चुका है। 75% मेरे साथियों ने जवाब दिया है कि भूटान के पास है, भूटान में है डोकलाम और 23% लोगों का मानना है कि डोकलाम इंडिया का है। असल में यहीं से ही दिक्कत शुरू होती है। ये जो आपने आंसर लिखा इसमें कुछ लोगों ने 3% लोगों ने से चाइना का बताया है। सबसे पहले जान लीजिए डोकलाम एक हिस्सा है भूटान का। आप लोग जानेंगे कि भूटान का हिस्सा है तो फिर ये डोकलाम विवाद इंडिया के मामले में क्यों पड़ा जाता है। असल में जो 24% लोगों ने जवाब दिया है, 23-24% लोगों ने, कि भूटान के लिए अगर ये मामला ये भूटान का है तो फिर इसे इंडिया के विषय में क्यों पढ़ा जाता है। असली मुद्दा यहीं से निकल कर आता है, क्यों इसे इंडिया के केस में डिस्कस किया जाता है। पोल हटा दो भाई। ऐसी स्थिति में अब बड़ा सवाल बनता है कि जब ये 3 लोगों का है तो ये है कहां और 3 लोगों का विवाद का मुद्दा है अगर भूटान का ये मानना है, और दूसरा डोकलाम भूटान का हिस्सा है तो फिर डोकलाम स्टैंड ऑफ इंडिया के मामलों में क्यों पढ़ा जाता है, इंडिया को इससे क्या वास्ता। सारी बातें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जल्दी से एक बार आप मैप देखिए, ये भारत का मैप है। इससे पूर्व की तरफ जब आप चलते हैं तो पूर्वोत्तर भारत और साथ में भूटान दिखाई पड़ता है। अगर हम इसे थोड़ा जूम करके देखें तो वेस्ट बंगाल के उत्तर में आपको भूटान की प्राप्ति होती है। ये जो भूटान आपको दिखाई दे रहा है इसकी सीमा सिक्किम से भी साझा होती है, वेस्ट बंगाल से भी साझा होती है, आसाम से भी साझा होती है, तो अरुणाचल प्रदेश से भी साझा होती है। लेकिन इसके उत्तर में चाइना बैठा हुआ है। यहां जो चाइना बैठा हुआ है ये असल में चाइना का तिब्बत वाला हिस्सा है। चाइना का तिब्बत वाला जो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा अंदर की तरफ यानी दक्षिण की तरफ जब इधर बढ़ता है तो यहां स्थितियां थोड़ी सी विकट हो जाती हैं। कैसी होती है आइए मैं थोड़ा सा समझाने का आप लोगों को प्रयास करता हूं। इधर देखिए साहब आप, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहां तक चाइना घुसा हुआ है। अब आप देखें, हम लोगों ने असल में आज तक ये बात बहुत अच्छे से समझी है कि भारत के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील ये जगह क्यों है, क्योंकि भारत का इतना सा जो ये वाला हिस्सा दिखाई देता है ना, ये वाला, ये सबसे चिंता का विषय है। क्या हिस्सा है ये? असल में इसे हम आर्मी की भाषा में चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक से मतलब शेष भारत से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने का एक गलियारा है जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। वेस्ट बंगाल में यह स्थित है। यह बहुत सकरा एरिया है। अगर इसके आसपास हमारा दुश्मन कहीं पर भी प्रेजेंट होगा तो भारत के लिए अपने इस हिस्से से इस हिस्से पर कंट्रोल स्थापित बनाए रखना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। क्यों साहब? क्योंकि यह एरिया मात्र 20 किलोमीटर के आसपास ब्रॉड है। यदि किसी भी प्रकार से दुश्मन ने इस क्षेत्र पर कोई भी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया तो भारत से, शेष भारत से पूर्वोत्तर का जो हिस्सा है वो कट जाएगा। इसीलिए भारत बहुत संवेदनशीलता के साथ भूटान के साथ वर्ष 1949 में एक एग्रीमेंट किया और क्या कहा? इनसे कहा कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। यानी हम दोनों ने एक म्यूचुअल ट्रस्ट एग्रीमेंट साइन किया, एक दूसरे पर विश्वास करते हुए सहायता का एग्रीमेंट 1949 में साइन किया और कहा कि अगर आपकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होगा तो इंडिया उसे अपना संकट मानेगा और आपकी पूरी मदद करने साथ आएगा। हमने इस स्थिति को 2007 में थोड़ा और प्रगाढ़ किया, हम एक दूसरे के और करीब आए। यही कारण है कि यही भूटान में एक छोटा सा हिस्सा इस तरह से है। उस हिस्से का नाम डोकलाम है। यहां पर एक छोटा सा हिस्सा है। उस नामक डोकलाम नामक स्थान पर जब चीन द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा था तो असल में वो चीन द्वारा भूटान के बॉर्डर एरियाज में जहां पर डोकलाम स्थित है वहां पर इलीगल एनक्रोचमेंट किया जा रहा था। उस स्थिति को भारतीय सेना ने जाकर के कंट्रोल किया था। भारत की सेना लगातार 75 दिनों तक चीनी सेना के सामने खड़ी रही थी। हालांकि डोकलाम जगह भूटान के पास है लेकिन भारत चूंकि भूटान का मित्र है और उसे कह रहा था कि तुम्हारे ऊपर आंच आएगी तो हम आकर खड़े हो जाएंगे, डट के भारत यहां जाकर खड़ा हुआ। ऐसी स्थिति में अब डोकलाम के विषय पर यहां के प्रधानमंत्री का यह बयान आ जाना कि डोकलाम विवाद अब 3 लोगों के बीच की स्थिति है, यह भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि अब तक जिस डोकलाम को भूटान खुद का मानता था उसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ही नहीं था। अब उस मुद्दे को वो 3 लोगों के बीच में क्यों लेकर जा रहा है? भाई इंडिया तुम्हारी सुरक्षा करता है, यह बात तो एग्रीमेंट में लिखी है।
लेकिन चाइना को इन्वॉल्व ही क्यों करना? क्या तुम एडमेंटली ये नहीं कह सकते कि ये हिस्सा सिर्फ मेरा है, इस सिर्फ मेरे हिस्से में मैं डिस्कशन करने को तैयार ही नहीं हूं? बल्कि यहां पर ये क्या बोल रहा है, डोकलाम विषय पर 1/3 निर्णय का अधिकार। अब 1/3 निर्णय का अधिकार किसी को समझ में तो आया नहीं। क्या इसका मीनिंग ये निकालने की डोकलाम पर चीन जो है उसका भी अधिकार 1/3 मान लिया है भूटान ने? ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है जिसका फिलहाल पूरी दुनिया में या भारत में एक तरह से चिंतन हो रहा है कि क्या भूटान अपना स्टैंड डोकलाम को लेकर बदल रहा है? क्या चीन का कुछ ऐसा दबाव भूटान पर आ गया है जिसके चलते वो डोकलाम जैसी जगह जहां सड़क बनाने पर वो बिदक गया था, भारतीय सेना उसकी मदद के लिए पहुंच गई थी, आज वो चीन को भी एज ए पार्टी कंसीडर कर रहा है? यही विषय सबसे ज्यादा डिस्कशन का बन रहा है। ठीक है, आप यहां पर 2019 का डोकलाम के समय का वो स्टैंड देख सकते हैं। तब इन्हीं पीएम ने कहा था कि चाइना मस्ट मेंटेन स्टेटस क्वो ऑन डोकलाम, यानी यथास्थिति बने रहने देना चाहिए। नो साइड शुड एनीथिंग, नो साइड शुड डू, यानी किसी को कुछ नहीं करना चाहिए एनीथिंग नियर द ट्राई जंक्शन पॉइंट यूनिलैटरली, और उस समय किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति 2019 में स्टेटस क्वो की मांग करता था, आज वो डोकलाम विषय को 3 देशों का मुद्दा बता करके कहता है कि इस पर सबका बराबर मतलब पॉइंट रखने का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में इसे सब लोग अपने अपने तरीके से रीड कर रहे हैं। टेक्निकल टीम अगर आप बोर्ड देखें तो एक तरफ से बोर्ड काफी ज्यादा झुका हुआ है।